हेलो एवरीवन। आपका फ़ोन हमेशा ये चलते चलते रुक जाता है या फिर ऐसे कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो एकदम से हो नहीं पाता। धीरे धीरे ऐसे प्रॉब्लम होती रहती है और फिर आपका फ़ोन है ना हैंग हो जाता है। ये हैंग क्यों होता है? कई कारणों से होता है। इसमें है ना कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो और जो भी आप ऐप वगैरह बेकार की ऐप इंस्टॉल कर लेते हो और उसमें है ना फिर आपका है ना डाटा भी खर्च होता है और ऊपर से बैटरी भी खर्च होती है। तीसरा नंबर पे नेट भी खर्च होता है। ये क्योंकि कई कई जो ऐप्स होते हैं वो है ना बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और अपना है ना डाटा कंज्यूम करते हैं और इसमें आपको है ना फिर पता नहीं लगता। तो आप क्या करें, सबसे पहले जब आप इसमें हैंग जो हो रही है प्रॉब्लम, उसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जो बेकार की फालतू की जो आपकी ऐप आपने ऐप वो डाउनलोड कर रखी है, इंस्टॉल कर रखी है, उसको है ना क्लियर कर दो। यानी आप क्या करते हो, इसको यूँ कर देते हो, ये जैसे ये मैं ये अभी ये कर रहा हूँ ये वाला ऐप, तो इसको मैं चाहता हूँ कि इसको है ना हटाऊँ, तो इसको करो। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हो, ये मतलब डाउनलोड क्या, इसको ये डब्बे वाला नहीं, कचरे वाला डब्बा, तो इसमें है ना आप वो कर देते हो। लेकिन इसमें निकलना, इसमें करने से ना फिर आपका जो ये डाटा इसमें इसने प्रोसेस करके वो कर लिया कलेक्ट, तो वो फिर वो तो वैसे ही रह जाएगा। तो फिर वो बैकग्राउंड में आपका वो है ना चलता रहता है। तो बी मतलब कि फिर वो इंस्टॉल नहीं वो, अगर अब मान लो वो करोगे, इसको रिमूव करोगे, तो फिर वो आपके जो डाटा वगैरह है वो उसी में ही रहेंगे और इसमें बैकग्राउंड में वो फिलअप होते रहेंगे। तो इसको क्या करना है, जब भी आप कोई ऐप उसको मतलब हटाना हो, रिमूव करना हो, तो उसको क्या करना है, इसको है ना ये ऐसे दबा कर, ये जो इन्फो वाला था ना, ये आई वाला, इसको ये करना है। इसमें ऐप इन्फो आता है, तो आपका ये क्या करना है, इसमें जो एक तो ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अगर परमानेंटली बिल्कुल उसको नहीं चाहते कि हम ना इसको कभी यूज नहीं करेंगे ज़िंदगी में, तो फिर उसको क्या करना, फोर्स स्टॉप कर देना। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर देना फोर्स स्टॉप, और वो फिर कभी नहीं होगा। और तीसरा जो ये है, ये क्लियर डाटा। ठीक है, ये क्लियर डाटा यहाँ से भी होता है। और तीसरा ये है स्टोरेज, इसमें जाकर आप इसको कर सकते हैं। अभी इसमें देखते हैं कितना स्टोरेज ले रखा है। अब ये देखो, इसने ले लिया ना इतना, ये सारे इसने स्टोरेज ले लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो ये नीचे लिखा हुआ ना क्लियर डाटा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब ये लिखा हुआ ना इतना, ये देखो कितने कितने MB ले रखे इसने। अब मैं क्लियर डाटा करूँगा इसको, ये क्लियर डाटा है, इसको कर देता हूँ। तो इसको क्या होगा, फिर ये 0 0 हो जाएगा। अब जो इसका साइज है वो तो रहेगा ही, जो इसका साइज है वो तो रहेगा, लेकिन जो इसने यूज़ किया था वो 0 0 हो गया। ठीक है, अब इसके करने से ही हो जाता है। और तीसरा, फिर आप अगर मान लो आप अभी ये भी हो गया, देखो फोर्स 10 भी, ये फोर्स स्टॉप भी हो गया और क्लियर डाटा भी हो गया। अब यहाँ से जो अनइंस्टॉल है उसको, जो ये डब्बा है ये वाला, तो इसको है ना आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब ये देख लो यहाँ पर गया ना, ये ऐसे आपका फिर इसमें ना फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जो हैंग प्रॉब्लम हो कम मतलब कम हो जाएगी। और फिर क्योंकि इसमें कई सेटिंग होती है, तो इसमें आपको ना और भी करनी पड़ेगी सेटिंग। अब जो दूसरे नंबर की है वो आपके इसमें सेटिंग में जाना है, ये सेटिंग में, ये वाली, इसमें क्या करना है, इसको सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप ये देख लेना, जो अबाउट फ़ोन आता है ना, ये अबाउट फ़ोन ये वाला, अगर किसी में ना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जो भी मतलब कि जो नहीं आ रही हो ना नीचे, तो यहाँ पर सर्च कर लेना, उसका नाम डाल के सर्च कर लेना, वो आ जाएगी। तो अभी हम फ़िलहाल चलते हैं अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में अभी ये देखते हैं, ये देखो हमारा ये स्टोरेज है, ये वाला स्टोरेज, तो इसको कर लेना क्लिक। अब इसमें देखो हमारी जो है ना कितनी ऐप, इसमें मोबाइल में कितना स्टोरेज कर रखा है, ऐप्स ने, इमेज ने, ऑडियो वीडियो, APKs, डॉक्यूमेंट, सिस्टम फाइल्स, सिस्टम, सब ने कितना कर रखा है। अब यहाँ से भी आप है ना इसको मतलब कि वहाँ चाह रहे हो कि मैं वहाँ ना जाकर यहीं से भी सब कुछ क्लियर कर दूँ, तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसमें आपका अगर फॉर्मेट SD कार्ड में आ रहा है, तो इस यहाँ से यहाँ हटा सकते हो, जो SD कार्ड मेमोरी कार्ड होता है आपका जो लगा रखा है उसमें। और तीसरा स्टोरेज सेटिंग है, सेटिंग इसमें आप कर रखे हो, तो इसमें आप यहाँ से हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जो अन अमाउंट है
अनमाउंट SD कार्ड, उसमें भी आप यहाँ से ही कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और ये फिर ये है ना क्लियर, अगर यहाँ से करना चाहो क्लियर तो वो भी क्लियर यहाँ से हो सकता है, ठीक है। अब ये डीप क्लीन है ये वाला, तो इसको करना ज़रूरी है, और स्टोरेज रिफ्रेश करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये करना ज़रूरी है। और फिर बाद तो आप ऐसा करना, ये जो डीप क्लीन है ना, ये एक स्टोरेज रिफ्रेश ये ज़रूर कर लेना। और डीप क्लीन करने से ये होता है कि आपका जो ये यहाँ पर हो रही है ये देखो अंदर तक की जो आपने इंस्टॉल कर रखी है या कोई भी हो ना, अब ये देखो हो रही है ना, इतनी हो रही है आपके सामने ये सारी, इतनी देखो अब कहाँ तक रह गई और क्या हो गया। इससे ये फ़ायदा होता है आपका। और जो रिफ्रेश है वो रिफ्रेश करने से ये हो जाएगा कि बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं अभी करना नहीं चाह रहा। और इसमें ये देखो कितनी स्टॉप ये टोटल थी और कितनी अवेलेबल है। अब यहाँ से आपने ऐप वगैरह जो जितने आपने ऐप कर रखे हैं तो उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और कहीं और भागने की काफ़ी यार बहुत ज़्यादा ऐप है भाई। एक तो मोबाइल के ऐप ज़्यादा हो रहे हैं, एक मैंने जो इंस्टॉल कर रखे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब किस को ऐप करें तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जो भी यहाँ से करना हो तो इसमें आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और ये डिलीट करने से ये होगा कि आपका ना यहाँ पर क्लियर डाटा हो जाएगा कि कोई सा भी हो, ठीक है। यहाँ से जैसे किसी की ज़रूरत ना हो ना उसको आप कर सकते हो। अब ये जैसे FM रेडियो है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती तो अभी यहाँ डाल रखा है। अब इसमें देखो क्लियर काचे, ये क्लियर से जो है ना वो तो क्लियर करते रहना चाहिए हर किसी चीज़ का। इसे क्लियर से ये हो जाता है कि आपका है ना स्टोरेज भरती नहीं है। ऊपर से फिर आपका जो ये प्रॉब्लम होती है हैंग करने की, वो आप यहाँ से क्लियर से को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लियर ऑल डाटा करोगे तो ये फिर ये जो आपके ना ये ऐप की है वो सारी है ना क्लियर हो जाएगी और आपको अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर जितने भी आपका है ना क्लियर से करते रहना, आप क्लियर से इसको ज़रूर करते रहना। इससे आपके फास्ट हो जाएगा फ़ोन, वो हैंग नहीं होगा। और ऐप है ना ऐसे चलेंगे धड़ल्ले से, आप किसी भी उसमें आप कर सकते हो। इसमें सबके क्लियर से करो, ठीक है। क्लियर से करने से आपका खुद का फ़ायदा है और ऊपर से फ़ोन का भी हैंग नहीं होगा। ये करते रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो कितना आ गया, कहाँ था कितना हो गया, ये आपके सामने ये सारी चीज़ें। अब इसमें बाद में अब आप क्या करना, इसी में ही अभी ये जो है ना ये वापस फिर इसमें जाना है सेटिंग में जाने के बाद आप है ना ये जाना एडिशनल सेटिंग में, ठीक है। जो एडिशनल सेटिंग आती है ना, ये एडिशनल सेटिंग ये रही, इसमें जाना। अब इसमें आपका ये देखो यहाँ पर ये एक आता है ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन, तो वो ज़रूरी होता है। डेवलपर ऑप्शन वो कंपनी की तरफ से देते हैं। अगर कहीं नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सर्च करके वो डेवलपर लिख लेना, वो आपका आ जाएगा। नहीं तो ये हमेशा ना इसमें कहीं आता है कहीं नहीं आता। एडिशनल सेटिंग में जाना, एडिशनल सेटिंग में ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लिख लो या फिर अबाउट फ़ोन में चले जाना। ये अबाउट फ़ोन है, यहाँ चले जाना और यहाँ पर आपका बिल्ड नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पर OS वर्जन भी होता है कईयों के, और इसमें किसी में बिल्ड नंबर में भी होता है। तो आप यहाँ पर 7 बार क्लिक करना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। अब ये आपका होगा यू आर नाउ ए डेवलपर, ठीक है। अब ये वापस जाना है, इसमें जाना है किसमें, एडिशनल सेटिंग में। अब यहाँ पर देखते हैं ये आ गया डेवलपर ऑप्शन, ये वाला आ गया ना। तो इसमें अब आपको जाना है और इसमें जाने के बाद अब यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं जो कि किसी को पता ही नहीं होता। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपके फ़ोन में है ना, और ये स्टोरेज का वो काफ़ी हद तक हैंग करना और एक जो रुक कर चलना, वो सब है ना यहाँ से सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ में 3 चीज़ें हैं तो उसको है ना आपको क्लियर करना है। 3 चीज़ों की आपको सेटिंग करना है। एक ये है विंडो एनिमेशन स्केल,
ये हमेशा कंपनी की तरफ से 1x भी आता है, जैसे ये रहा एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ये आपको तीनों को कर लेना है। अब ये क्लिक करके अब ये देखो, अगर आप यहाँ पर एनिमेशन ऑफ भी कर दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। फ़िलहाल ये 1x है तो इसको 0.5x कर लेना, ठीक है। आपको 0.5x कर लेना, यहाँ पर कर लेना, और बाकी तीनों भी ऐसे कर लेना, ठीक है। तीनों ऐसे कर लेना, यहाँ पर जाने पर ये भी कर लेना, ये 0.5x कर लेना, और एनिमेटर स्केल है ये भी 5 यहाँ पर कर लेना, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर ऑफ भी कर दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ये फ़ोन देखो कितना फास्ट चल रहा है ना। ये देखो, ये घोड़े की तरह, रॉकेट की तरह चल रहा है, घोड़े की तरह नहीं, रॉकेट की तरह। अब फ़िलहाल जो आपका आता है चौथा, अब चौथा जो है वो एडिशनल सेटिंग में ही है, इसमें सिक्योरिटी में ही, यहाँ पर भी आपको ये जाना पड़ेगा, ये सेटिंग वाले में। तो ये एडिशनल सेटिंग में जाएं, और इसमें अगर एक है मेमोरी वाला तो उसमें जाना है आपको। अब इसमें फ़िलहाल मेमोरी का आ नहीं रहा, ठीक है। किसी में तो आता है ये रहा मेमोरी एक्सटेंशन, अगर आपका ना आ रहा हो तो रैम का आता है, किसी में लिखा हुआ रैम एक्सटेंशन या फिर रैम प्लस ऐसे करके आता है। तो आपको मेमोरी एक्सटेंशन में जाना है। इसमें आपका है ना, ये देखो आपकी कंपनी है ना 4 GB, इसमें कईयों में है ना 8 GB 6 GB, यहाँ तो बताओ, ये देखो 4 GB 6 GB 8 GB। तो आपको क्या करना है, जो आपका काम ज़्यादा है और आपको काम ज़्यादा करना है, गेम खेलना है, या फिर आपको इसी मोबाइल से या लैपटॉप में भी ऐसा होता है, कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, तो आपको मेमोरी एक्सटेंशन करते इसको जो आपका हाईएस्ट हो ना वहाँ पर आप क्लिक कर लेना। मैंने अब 8.0 GB पर कर रखा है। आप ये देख लो, ये नीचे लिखा हुआ ना क्रिएट एडिशनल रैम बाय इक्विपिंग स्टोरेज, तो ये ज़रूरी है, तो इसको करके रखना ज़रूरी है। तो इसमें आपका ना गेम डाउनलोड कर लो, और वो जो अदर्स ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपकी जो मेमोरी है ना वो एक्सटेंड रहेगी, तो उसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका स्पेस उसमें रहेगा, ठीक है। अब फ़िलहाल जो पाँचों है वो है प्ले स्टोर में। अब प्ले स्टोर में भी काफ़ी है ना वो है सेटिंग, तो आपको पता होना ज़रूरी है। अब ये आप यहाँ जाओ, ये जो आपके प्रोफाइल आता है ये यहाँ पर प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में जाने के बाद इसमें आप जाओगे ना तो आपके यहाँ पर ये आएगा प्ले प्रोटेक्ट, ये प्ले प्रोटेक्ट, और ये सेटिंग में भी, और इसमें प्ले प्रोटेक्ट भी ज़रूरी है। और फिर बाद में जो तीसरा है वो आपका, वो बाद में बताएंगे, वो उसका बैटरी वाला है, ठीक है। फ़िलहाल हम प्ले प्रोटेक्ट में जाते हैं, और यहाँ पर आपको है ना अब ये पता लग जाएगा, यहाँ पर अगर इसमें अगर कोई आपकी हार्मफुल ऐप्स है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगी तो नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड लिखा हुआ आएगा। तो इसको आप है ना हमेशा है ना स्कैन करते रहना चाहिए, कि जो आप ऐप्स वगैरह देख लेते हो, कई बार ऐसी होती है साइटें कि है ना वो बिल्कुल हार्मफुल होती है आपके लिए और आपके फ़ोन के लिए भी। तो हमेशा इसको ना स्कैन करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा, और जहाँ तक वो साइटें हैं वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे आपके फ़ोन में, ठीक है। अभी जो है, और छठा और लास्ट तो नहीं है, अब ये छठा जो है, ये जो सिक्योरिटी है आपको हमेशा है ना इसमें कस्टमाइज़ करके रखना ज़रूरी है। और सिक्योरिटी स्कैन, ये जो लिखा हुआ है ये कस्टमाइज, ये सिक्योरिटी स्कैन और बूट स्पीड और डीप क्लीन, ठीक है। आपके इसमें ये और ये क्लीनर जो है, इतने सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, तो आपको हमेशा करके रखना ज़रूरी है। ऑप्टिमाइज तो जरूर करो, देखो यहाँ पर क्लियर करते रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय।